नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 8 जून, दिन है आज मंगलवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में 19 लोगों ने और दे दी है कोरोना को मात। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या है 78। डुमरांव में चल रहा है विजन नेत्रालय, हो रहा है आँखों का संपूर्ण इलाज। बैंकिंग फ्रॉड में गिरफ्तार मैनेजर को पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। बीपीएससी में सफल बक्सर के 6 युवाओं के नाम अभी तक आए सामने। बंदूक का भय दिखा, अपराधियों ने लूट लिए 1.25 लाख रुपए। भोजपुरी में उठे अश्लीलता के बवाल पर बक्सर में भी चल रहा है पक्ष विपक्ष का खेल। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम आप तमाम ज़िलेवासियों को देना चाहेंगे अपने ज़िले का कोरोना अपडेट, और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ज़िले में कुल मिलाकर 19 लोगों ने और कोरोना को हरा दिया है और स्वस्थ होकर वो अपने घर को लौट चुके हैं। इन 19 लोगों के स्वस्थ हो जाने के पश्चात अब जो नया संक्रमण का टेस्ट चल रहा है उनमें 5 लोगों को संक्रमित भी पाया गया है। तो इस प्रकार से जोड़ घटाव करके जो कुल आंकड़ा हमारे यहाँ एक्टिव केसेस का बच रहा है वो बता रहा है कि अभी हमारे ज़िले में 78 एक्टिव केसेस अभी रन कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और ये लोग या तो आइसोलेशन सेंटर में भर्ती हैं या फिर इन्होंने अपने घर पर अपने आप को होम आइसोलेट कर रखा है। हम उम्मीद करें कि जिस रफ्तार से हम कोरोना को हराकर और अपने ज़िले को कोरोना मुक्त करने के कगार पर पहुँचे हैं वो दिन बड़ा जल्दी आने वाला है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कोरोना समाप्त हो जाए, क्योंकि उनकी आजीविका इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे ज़िले से कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। भले ही आपके प्रतिष्ठानों के लिए, आपके दुकानों के लिए रियायत दे दी गई है और आपके दुकान बाज़ारों में सजने लगे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आजीविका पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है और उनको अपने कार्य को करने की अनुमति नहीं है। और सबसे अधिक इंतज़ार कोरोना को समाप्त होने का वो लोग कर रहे हैं जिनको तब तक अनुमति नहीं मिलेगी जब तक हमारे ज़िले से कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाएगा। चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हो, जिम्स हो, इन जगहों पर अभी भी बड़ी लंबे समय से प्रतीक्षा चल रहा है और इनकी बारी सबसे आखिरी में आती है। और ये लोग बड़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ज़िला प्रशासन या बिहार सरकार कोई ऐसी घोषणा करे ताकि ये भी अपने कार्य को कर सके। तो हम ऐसी उम्मीद जताएं कि जिस प्रकार से बक्सर के लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, आपकी बारी भी बड़ी जल्दी आने वाली है और आप इस लायक बनेंगे कि बिहार सरकार आपको भी कहेगी कि आप अपने कार्य को शुरू कर दें। हम आशा करें कि जल्द ही हमारा ज़िला कोरोना मुक्त हो और आप अपने कार्य करने के लिए योग्य हो जाएं। हम तमाम बक्सर वासियों को एक बार पुनः बधाई देते हैं कि जिस कदर आपने अपने विवेक का परिचय दिया है, आपने संयम दिखाया है और आपने लोगों को जागरूक किया है, अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारा सामूहिक प्रयास और हमारे जीवन शैली में आया हुआ परिवर्तन ही हमें इस कोरोना से सदैव के लिए बचा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। डुमरांव में चल रहा है विजन नेत्रालय और वहां पर आंखों का संपूर्ण इलाज हो रहा है। कहते हैं कि ये नेत्र जो 2 नयन ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं, हमारे तमाम शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं इन सब में अगर सबसे नाजुक और सबसे सुंदर अगर कुछ होता है तो वो हमारे नेत्र होते हैं। ये नेत्र ही हमें दुनिया को देखने के लायक बनाते हैं। दुनिया कितनी खूबसूरत है, प्रकृति कितना खूबसूरत है, ये सब हमें हमारा नेत्र देता है। और नेत्र चिकित्सकों की आवश्यकता हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे देश में कितनी अधिक है ये किसी से छुपा नहीं है। इसी कड़ी में डुमरांव में डीके कॉलेज रोड में डुमरांव रेलवे पूर्वी गुमटी और डीके कॉलेज के बीचों बीच अवस्थित विजन नेत्रालय लोगों की सेवा करते आ रहा है। तमाम तरह की उपकरण यहाँ पर मौजूद हैं। उचित मूल्य का फीस लेकर और पेशेंट्स का इलाज यहाँ पर किया जाता है। सर्वोत्तम श्रेणी का इलाज यहाँ पर आने वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। यहाँ के जो निदेशक है, विजन नेत्रालय के निदेशक प्रभुनाथ ने बातचीत के क्रम में हमें ये बताया कि सारी सुविधाएं उन्होंने अपने विजन नेत्रालय में रखी हुई है। योग्य चिकित्सक वहां पर आते हैं जो कि नेत्रों की जांच करने के पश्चात और सही इलाज बताते हैं। प्रभुनाथ ने हमें ये भी बताया कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि
रेफ़र होकर आते हैं उन रेफ़र केसेस का यहाँ पर इलाज कर दिया जाता है और जो भी इनके यहाँ आता है वो संतुष्ट होकर यहाँ से जाता है। तो हम अभी विज़न नेत्रालय के निदेशक को और जो चिकित्सक हैं यहाँ के आपको शुभकामनाएं देते हैं और चाहेंगे कि पूरे लगन के साथ और परिश्रम के साथ डुमराव नगर में आप आए हैं, डुमराव नगर की सेवा कीजिए। यदि आपकी सेवा सफल होती है और लोगों को आपकी सेवाएं पसंद आती है तो निस्संदेह लोग आपको प्राथमिकता देंगे और लोग आपके यहाँ पहुँचेंगे। आगे बढ़ना चाहेंगे, बीपीएससी में सफल बक्सर के 6 युवाओं के नाम अभी तक सामने आ चुके हैं। कल 2 युवाओं के नाम आपको बताया गया था जिसमें कि अमृत तिवारी शामिल थे जिनका 92nd पोजीशन है। इसके अलावा सुनंदन कुमार का नाम हमने बताया था जिनको 373वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त हमारे ज़िले में सिद्धार्थ केशरी हैं जिनको 141वां स्थान प्राप्त है। अपर्णा शरण है जिनको 469वां स्थान प्राप्त है। निधि ज्योत्सना है जिनको 519वां स्थान प्राप्त हुआ है और मनोज कुमार गुप्ता है जिनको 655वां स्थान प्राप्त हुआ है। इन सब में जो विशेष स्थान वो 92nd पोजीशन है अमृत तिवारी का, जो कि चाणक्यपुरी कॉलोनी डुमराव के रहने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी 4 युवक और 2 युवतियों ने जो ज़िले के नाम को रोशन किया है, आप सभी को बधाई देते हैं हम। आपने बक्सर ज़िले में पढ़ाई करके और बक्सर ज़िले के एजुकेशन को सार्थक आपने बताया है। विश्व के पटल पर आकर, हिंदुस्तान के पटल पर आकर अपने ज़िले के नाम को आपने रोशन किया है। अब आप नियुक्त हो चुके हैं, अब आप प्रशासनिक सेवा और अन्य सेवाओं में जा चुके हैं। अब आप अपने एक दूसरे रोल में आप आने जा रहे हैं। एक कैरेक्टर को आपने निभा लिया, अब दूसरे कैरेक्टर की बारी है। वहाँ पर भी आप अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाए। जहाँ पर भी आपकी पद नियुक्ति हो उस पद की गरिमा को बरकरार रखें। और आप चूँकि इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं तो बस यही कहूँगा कि जो किरदार आपने ख़त्म कर लिया, एक नया किरदार आपके सामने आ रहा है, इस किरदार को भी आप बखूबी निभाएं। कहते हैं कि इतनी शिद्दत से निभाओ इस ज़िंदगी के किरदार को कि पर्दा गिर जाने के बाद भी तालियां बजती रहें। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाएंगे कि जब आपने एजुकेशन लिया, स्टूडेंट बने, तो स्टूडेंट के किरदार को बड़ी अच्छे से निभाया और अब आप स्टूडेंट के रोल को छोड़कर अब आप सेवक की भूमिका में आ रहे हैं। अब आप जहाँ जिस पद पर मौजूद होंगे वहाँ पर सेवा करेंगे। हम चाहेंगे कि वहाँ पर भी हिंदुस्तान के पटल पर आप बक्सर को ऐसे रिप्रेजेंट करें ताकि बक्सर का नाम वहाँ पर भी रोशन हो। आप सभी 6 बक्सर ज़िलेवासियों को ढेरों अनन्य शुभकामनाएं बक्सर ज़िले की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, बैंकिंग फ्रॉड में गिरफ्तार किए गए हैं बैंक मैनेजर। आपको कई दिनों से लगातार मैं अपडेट देते आ रहा हूँ। उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के पश्चात उनको जेल भेजा जा चुका है। पूछताछ के क्रम में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने ग्राहकों के खाते से पैसे की निकासी की है। पैसा उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया तो पता चला कि शेयर बाज़ार में उन्होंने पैसे को निवेश कर दिया है। उनके खाते से कुल मिलाकर 62 लाख रुपए जांच किए गए, जो कि बचा हुआ था उन 62 लाख रुपए को सील कर दिया गया है, लेकिन बाकी के पैसे उन्होंने शेयर बाज़ार में लगा दिए हैं, जिससे कि ज़िलेवासी अभी ये जब समाचार सुनेंगे तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन आप खाता धारक है, आप परेशान ना हो, क्योंकि आपका पैसा सरकार के पास जमा है। आप सरकारी बैंक में जमा किए, न कि किसी बैंक मैनेजर के घर पर जमा किए हैं जो आपके साथ कोई फ्रॉड कर लेगा। आपका पैसा सुरक्षित है और आपका पैसा मिलेगा। बहरहाल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि FIR लॉन्च हो जाने के बाद अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें जो लोग इस स्कैम में शामिल हैं, जो कि करोड़ों रुपए के स्कैम है। हमारे ज़िले का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड है ये। और देखते हैं प्रशासन क्या कुछ पता लगाती है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप ज़िलेवासियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बंदूक का भय दिखाकर अपराधियों ने एक व्यक्ति से 1.25 लाख रुपए की लूट कर ली है। जो पीड़ित है वो CSP संचालक है, नाम है उनका सोनू सिंह, जो कि दंगौली के रहने वाले हैं, जो कि सोनवर्षा OP थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो घटना घटित हुई है वो दंगौली डिहरा मार्ग पर हुआ है। सुबह 8 बजे वो रोज़ाना की तरह अपने घर से निकलकर अपने CSP सेंटर पर पहुंच रहे थे। उन्होंने पैसे का बैग ले रखा था। बाइक पर सवार अपराधियों ने उनका पीछा किया और बीच रास्ते में रोककर बंदूक का भय दिखाकर बैग को छीनकर और वहां से रफू चक्कर हो गए। जब यह घटना पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस घटनास्थल पर भी गई, मामले की जांच पड़ताल की। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
सोचना इस बात को ज़रूरी है कि अगर आप मोटी रकम अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो अपने जर्नी में इस बात को आश्वस्त कर लें कि आप कितना पैसा लेकर और किस मार्ग से जा रहे हैं ये किसी को पता ना चले। अन्यथा पहले से घात लगाए अपराधी आप पर इस प्रकार से हमला कर सकते हैं और आपके पैसे को छीन सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द ही कार्रवाई करेगी और जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त भोजपुरी के नाम पर अश्लीलता जो फैलाई जा रही है उस पर बड़ा बवाल चल रहा है। कई सारे गायक पक्ष विपक्ष का रोल अभी बन चुका है। पूरे भोजपुरी जगत में गायकी में आने वाले अश्लीलता पर वाद विवाद चल रहा है। हमारा बक्सर ज़िला भी इसमें पीछे नहीं है। बक्सर ज़िला भी किसी के समर्थन में और किसी के विपक्ष में खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि हम समर्थन किसका कर रहे हैं और हम विरोध किसका कर रहे हैं। कोई भी गायक या लेखक अगर भोजपुरी गाते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा भोजपुरी कैसा है और हम कैसे हैं ये हिंदुस्तान के पटल पर वो गायक बताते हैं, क्योंकि गायक के गाने हिंदुस्तान में पहुंचते हैं और उन गानों को देखकर हमारे बारे में कंसेप्ट बाहर के राज्यों के लोगों के दिमाग में बनता है। हम कैसे हैं ये भोजपुरी में गाए जाने वाले गानों से तय होता है। तो अब आप एक बात सोच लें कि आप तो सब जगह जाकर बता नहीं रहे कि मैं भोजपुरी भाषी हूँ और मैं बड़ा सभ्य हूँ, मैं बड़ा शिष्टाचारी हूँ। तो आप नहीं बता रहे तो कौन बता रहे? तो आपके जो बड़े बड़े गायक हैं, आपके बिहार के भोजपुरी गायक, ये लोग जो गाने गाते हैं ना, इससे हमारे बारे में लोगों की धारणाएँ बनती हैं। और अभी के समय में अश्लीलता बहुत ही ज़्यादा फैलाई जा रही है। तो आप ये याद रखें कि अश्लील गाने अगर गाए जाएंगे तो हम अश्लील हैं ये पूरे हिंदुस्तान में कहलाए जाएंगे। और अभी के समय में भोजपुरी की मिठास को अश्लीलता के खटास में तब्दील किया जा चुका है। गाने वाले गायक दोषी हैं, लिखने वाले लेखक दोषी हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा इस बात को कि सुनने वाले श्रोता भी उतने ही दोषी हैं। अगर कोई गायक अश्लील गाने गाने के लिए प्रेरित हो रहा है तो क्यों? क्योंकि उसके दर्शक काफ़ी अधिक हैं, उसके श्रोता काफ़ी अधिक है। एक अश्लील गाने को गाकर और यूट्यूब पर और अन्य सोशल साइट्स पर हिट होया जा सकता है, मिलियंस में व्यूज़ ले आए जा सकते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं, सेलिब्रिटी बना जा सकता है, सुपरस्टार बना जा सकता है, रॉक स्टार बना जा सकता है। तो फिर क्यों नहीं कोई गायक अश्लील गाएगा और क्यों नहीं कोई लेखक अश्लील लिखेगा? अब तो अश्लीलता का कंपटीशन चल रहा है। आप इतना अश्लील गाएंगे तो मैं इतना अश्लील गाने को तैयार हूँ। तब तक कोई तीसरा आ रहा है, बोला है कि मैं इतना अश्लील गाऊंगा, चौथा कह रहा है कि मैं इतना अश्लील गाऊंगा, यानी कि अश्लीलता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। और हम यहाँ पर किसी का समर्थन कर रहे हैं और किसी का विरोध कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जिन अश्लील गानों को आप इतने ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हैं, क्या आप उन अश्लील गानों को बजाकर अपनी बहन के साथ, अपने माँ के साथ, अपने परिवार के बहन बेटियों के साथ बैठकर सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। आपको ये पता है कि वो गाने आप कभी भी अपने परिवार में नहीं बजाएंगे, इसके बावजूद उन गानों को आप हिट कर दे रहे हैं और ऐसे गायकों का मनोबल बढ़ जा रहा है। तो केवल गायक दोषी नहीं है अश्लीलता फैलाने के लिए, केवल लेखक दोषी नहीं है, हम भी उतने ही दोषी हैं। हम प्रयास करें कि हम श्रोता समाज हैं, हम इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर अश्लील कोई भी गा रहा है, चाहे वो बड़ा गायक हो, छोटा गायक हो, डजेंट मैटर कि गाने वाला कौन है, सुपरस्टार है या फिर नवोदित कलाकार है, हम उसका विरोध करें। भोजपुरी को अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करें। सभी गायकों से निवेदन होगा कि आपके गाने की बदौलत हमारे बारे में छवि बनती है। अगर हम बिहार से बाहर कहीं जाएंगे, भोजपुरी भाषी अपने आप को कहेंगे, तो लोग आपके गाने से ही हमें जज करेंगे कि हम कैसे हैं। तो आप कुछ ऐसे गाने गाएं जिससे कि जहाँ पर हम खड़े हों तो शान के साथ हम कह सकें कि हम उस राज्य के रहने वाले, हम उस भाषा को बोलते हैं जिन भाषा को ये फला 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 गायक, इतने सुपरस्टार गायक गाने गाते हैं। प्रयास करें और श्रोता समाज ऐसे लोगों का विरोध करें जो अश्लीलता फैला रहा है, और ऐसे लोगों को समर्थन करें जो कि अच्छे गाने गा रहे हैं, जिससे कि सुनने में भी सुंदर लगे, आपको नृत्य करने को भी मिल जाए और आप कहीं पर भी उसको बजा कर सुन सके। प्रयास करें आप अश्लीलता को समाप्त करें और सभ्यता और शिष्टाचार को बढ़ावा दें। ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आपका और हमारा सकुशल रहना आवश्यक है। भोजपुरी भाषा को लेकर हमने जो कहा वो निश्चित तौर पर आप भी प्रयास करें। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, हम और आप हमेशा मुस्कराते रहें, यही हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।